हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडलिनी जागरूक के वक्त क्या क्या परेशानी आ सकती है। मित्रों, हमें जो जो परेशानी आ गई वो हम आपको बताएंगे। सबको अलग अलग आ सकती है क्योंकि सबका प्रकृति अलग होता है, वात पित्त कफ। इसलिए सबको अलग अलग अनुभव आ सकता है। जो हमें अनुभव आया है उसमें जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताते हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, जब कुंडलिनी जागरूक हुई तभी हमारे आँख के नीचे पूरा काला काला हो गया था। वो ऐसा महीना भर कम से कम था। वो कभी कभी थोड़ा ठीक होता था, फिर कभी कभी ज़्यादा हो जाता था काला ऐसा, और आँख ऐसा खींचे खींचे लगते थे। तो काम पर जाने के बाद दोस्त यार पूछते थे कि रात में सोया नहीं क्या। तो हम बात टाल देते थे और बोलते थे कि सर्दी हो गया और गोली लिया, उस वजह से ऐसा हो गया होगा। लेकिन आँख में काला हो गया था। लेकिन ये सब काला भी होता था और भी कुछ ना कुछ परेशानी आती थी, तो भी अंदर से खुशी मिलती थी क्योंकि रोज़ के रोज़ नया नया अनुभव, रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। और जीवन में कभी नहीं हुआ ऐसी बातें होने लग गई, तो इंसान को ऐसा लगता है ये सब चमत्कारी है। और हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिलने लगे। बहुत ऐसा कोई गुरु बताने पर वो साक्षात उसका अनुभव नहीं मिल सकता, ऐसे साक्षात अनुभव मिल गए। और एक तो आँख के नीचे काला हो गया और मुंह के ऊपर बड़े बड़े फोड़े आ गए। मुंह के ऊपर बड़े बड़े फोड़े आ गए जैसे जवानी में आते हैं वैसे। और कान भी दुखने लगा। 4-5 दिन हो गया तो ठीक ही नहीं हो रहा था और ही बढ़ रहा था दर्द। तो मैं मेरे बेटे से बोला कि ज़रा टॉर्च मार के देखना क्या हो गया। तो टॉर्च मार के देखा तो बोला अंदर लाल लाल हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गया और औषध लिया और ड्रॉप ये सब डाला कान में, तो 10 दिन में वो धीरे धीरे ठीक हो गया। और मेरी कमर भी इतनी दुखती थी कि पूछो मत। कमर बहुत दुखती थी और पैर के, दोनों पैर के जो मेन नस होते हैं वो भी दुखते थे। और जब करने के बाद उठता था, जब से कुर्सी के ऊपर बैठता था तो ऐसा लगता था शरीर में कुछ ताकत ही नहीं, मैं कुछ काम कर पाऊंगा या नहीं, ऐसा मन में विचार आते थे। लेकिन वो जप किए बिना हमें रहा नहीं जाता था। सुबह और शाम दोनों टाइम जप करने के लिए बहुत मन होता था और हम दोनों टाइम जप करते थे, सुबह और शाम आधा आधा घंटा। कुंडलिनी जागरूक होने के बाद, नहीं तो उसके पहला हफ्ते में 1-2-3 बार, वो भी 5-5 मिनट ऐसा कभी कभी करते थे। लेकिन जब कुंडलिनी जागरूक हुई तो उसका एकदम पूरा दिल ही नहीं भरता था जप करने। कितना भी जप किया तो भी ऐसा लगता था और दोपहर में भी करूं। और ये सब शारीरिक परेशानी आने लग गई, कमर दुखना, पैर, कान में ये सब, और मुंह पर फोड़ी। और इसके बहुत पहला मेरा पेट बार बार बिगड़ जाता था। पेट बार बार बिगड़ जाना, पेट में ना उल्टा सुल्टा कुछ खाए बिना वो पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होते रहती थी, आवाज़ आना ये सब। लेकिन वो धीरे धीरे पेट महीने में ठीक हो गया, लेकिन ये सब चालू हो गया। तो मैं भगवान से प्रार्थना किया क्योंकि मेरा तो मानसिक कोई गुरु है नहीं, शारीरिक गुरु नहीं। इसलिए मैं दत्तात्रेय और भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानता हूँ। तो उनसे मैंने प्रार्थना की कि जो भी होगा वो आप उसके ऊपर नियंत्रण कीजिए, क्योंकि मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं। आपकी कृपा के वजह से कुंडलिनी जागरूक हो गई। और ऐसा मैं ये प्रार्थना करने के बाद, अच्छे दिल से अच्छे मन से प्रार्थना करने के बाद, उसी दिन से मेरे मन में विचार आने लग गए। ऐसे मन में विचार आने लग गए कि मैं 2 टाइम जो जप करता हूँ वो एक ही टाइम करना चाहिए। ऐसे मन में विचार आने लग गया और मैं 2-2 टाइम जो जप करता था वो मैं दिन में एक ही टाइम करने लगा। और धीरे धीरे ये फोड़ी, कान में का ये सब
कमर का दर्द, पैर का नस में जो दर्द होता था वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया और पहले की तरह जीवन हो गया, पहले की तरह सब कुछ सही हो गया। क्योंकि दो दो टाइम मैं जप करता था तो जप की ऊर्जा इतनी शरीर में बढ़ गई, क्योंकि शरीर भी उतना वो ऊर्जा को झेलने के लिए वो इतना सक्षम होना चाहिए। इसलिए जब मैंने जप कम किया और एक ही टाइम करने लगा तो सब अभी धीरे धीरे ठीक हो गया। और अभी मैं सब ठीक होने के बाद अभी 2 टाइम भी जब करता हूँ तो भी कुछ नहीं होता है, सब कुछ सही चलता है। जब भी करता हूँ ना कोई शारीरिक तकलीफ होती है, ना कोई परेशानी आती है। लेकिन वो शुरुआत में वो धीरे धीरे हमें जप करना चाहिए। जितना हम हमारा शरीर संभाल सकता है, उसको झेल सकता है, उतना ही हमें जप करना चाहिए। और उसके बाद 5-6 महीना होने के बाद हम जप को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। और मैं अभी 2-2 टाइम भी जप करता हूँ तो उसका कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हरि ओम।